कि जब बाहर ठंड हो तो हम क्या हो जाते हैं, ठंडे। जब बाहर गर्मी हो तो हम क्या हो जाते हैं, गर्म। ये बात उनको एकदम नहीं समझ में आएगी जो आध्यात्मिकता का संबंध विशिष्ट प्रकार के आचरणों से जोड़कर रखते हैं। वो कहेंगे कि अध्यात्म का तो मतलब ही होता है ना, बाहर कुछ भी हो हमें तो एक अलग तरह का अनुशासन बनाकर रखना है। यहाँ समझिएगा कि लोग अध्यात्म का मतलब ये समझते हैं कि बाहर कुछ भी हो हमें तो एक अलग तरह का अनुशासन बनाकर रखना है, मतलब कुछ भी हो हमें तो उसी में जीना है। वो बात अच्छी है पर वो बात छोटी है। कृष्ण बहुत आगे के हैं, उस बात से बहुत आगे के हैं। याद है क्या कह रहे थे उस दिन कृष्ण कह रहे थे, इतनी नदियाँ दुनिया भर की आकर के मिल जाती हैं सागर में, सागर का क्या बिगड़ता है। सागर ना तो आतुर है उन नदियों का स्वागत करने को, ना आज तक सागर ने किसी नदी का मुंह रोका है। और नदियों में तरह तरह के जल होते हैं, जल माने कोई एक वस्तु नहीं होता, कितनी तरह की नदियाँ, कैसे कैसे जल। और ये नहीं कि वो प्राकृतिक तौर से ही अलग अलग तरह के हैं। इंसान भी तो क्या क्या करते रखता है। सागर किसी को नहीं मना करता और सागर ही रहता है। तो कृष्ण कह रहे थे जो वास्तव में आत्मस्थ आदमी है वो उस सागर जैसा हो जाता है जिसमें प्रकृति की तमाम नदियां आकर बहती रहती हैं। वो ना तो उनका आमंत्रण करने को आतुर है ना विरोध करने को। उसे चिंता है, वो अपनी जगह स्थिर है, मतलब ना विरोध करने की चिंता है ना किसी का आमंत्रण करने का, वो अपनी जगह स्थिर है। सागर आत्मा है, नदियाँ प्रकृति है। आत्मा को प्रकृति की परवाह नहीं करनी पड़ती। यहाँ समझेंगे कि जैसे कि हम जब ज्ञान लेने लगते हैं या भक्ति करने लगते हैं या हमें सत्य समझ में आने लगता है तो हम बाहर कुछ चीज़ों को छोड़ने लगते हैं, कुछ चीज़ों को पकड़ने लगते हैं। हमें लगता है नहीं हमें ऐसा ही आचरण करना है, ऐसे ही रहना है। नहीं, आपको सागर की तरह बनना है। जैसे कि सागर में सारी नदियाँ जाके मिल जाती हैं, सागर कभी उनका विरोध नहीं करता और कभी उन्हें बुलाता भी नहीं है। तो क्या होता है कि जो प्रकृति है, प्रकृति में सब कुछ है ना। ये नहीं कि हम तो इससे बात नहीं करते, हम तो इसके साथ नहीं रहते, हम तो ये नहीं करते, हम तो वो नहीं करते, ऐसा कोई नियम नहीं बनाना है। जो हमारे पास आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है जाने दो। ना तो उसका आमंत्रण करो और ना ही उसका विरोध करो, है ना। ना तो बुलाना है किसी को, ना किसी को रोकना है। ये चीज़ समझ में आ गई कि हमें प्रकृति में कुछ भी नहीं सोचना है। अगर कोई हमारे पास खुशी खुशी आ रहा है, अपनी इच्छा से आ रहा है, उसका स्वागत है। और अगर कोई जा रहा है तो उसे बिल्कुल विदा करो और जाने दो, रोकने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो हमें कैसा बनना है, सागर की तरह बनना है। अहम जब आत्मस्थ हो जाता है तो सहजाचारी हो जाता है। कल हमने बात की थी ना सहजाचारी की। तो आत्मस्थ होने का मतलब होता है सहजाचारी, सहज हो जाना, ना किसी का विरोध करना और ना किसी का आमंत्रण करना। ठीक है, ना किसी को बुलाते और ना किसी को आने से रोकते हैं। ऐसे हो जाना है हमें। जब आप ऐसे हो जाओगे तो किसी से कोई शिकायत ही नहीं। आ रहा जा रहा हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अपने आप में मस्त हैं, है ना। आ रहा तो भी हम नहीं कहेंगे कि मत आओ और जा रहा तो हम ये नहीं कहेंगे कि मत जाओ, क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम आ रहे हो तुम्हारा मतलब तुम्हारा इच्छा है, तुम्हारी मर्जी है, और जा रहे हो तो भी तुम्हारी मर्जी। हम तुम्हारी मर्जी का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो उसे परवाह नहीं करनी पड़ती। कोई दिन लाडू, कोई दिन खाजा, कोई दिन फाकम फाका जी, सदा मगन मन रहना जी। मतलब किसी दिन अगर लड्डू मिल गया तो लड्डू भी खा लिए और किसी दिन भूखे रहना पड़ा तो भूखे भी रह लिए। हमेशा मगन रहना है। मतलब कि ये नहीं कहना है कि कोई चीज़ कम है तो हमारी ज़िंदगी चलेगी नहीं। कोई आ गया तो भी ऐसा है कि नहीं रुक जाएगी और चला गया तो भी नहीं रुकेगी। हमारी ज़िंदगी तो अपने आप ही चल रही थी। आ गया तो ठीक है, मतलब सागर में इतना पानी होता है कि नदियाँ ना आए तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आ भी गई तो कोई बहुत बहुत ज़्यादा पानी नहीं भर जाता है। वो सागर है, उसके पास अपना बहुत सारा पानी है। तो अपने पास इतनी सारी खुशियाँ होनी चाहिए, इतना सारा अपना सम्मान, रिस्पेक्ट, वैल्यू, हर चीज़ अपने लिए होना चाहिए, प्यार होना चाहिए कि किसी और से हमें मांगना ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं। और अगर तुम दे भी देते हो ना तो कोई मतलब कुछ विरोध नहीं है कि तुम मत दो, है ना। दे रहे हो तो ले लेंगे और नहीं दे रहे हो तो मत दो, तुम्हारी मर्जी। हमें कुछ चाहिए नहीं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है ना। जो भिखारी होता है, जो हर चीज़ के लिए तरसता रहता है, तड़पता रहता है कि अगर कहीं से मिल जाए तो मैं पूरा हो जाऊं, मैं संतुष्ट हूं, मैं अधूरा हूं। अहंकार ऐसा ही होता है कि वो कुछ चाहता रहता है बाहर से और इसीलिए वो बेचैन रहता है, इसीलिए वो दुखी रहता है। तो जब आप आत्मस्थ हो जाते हो तो फिर आपका दुख खत्म हो जाता है, मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ता।
अब आप सोचो ना, सागर को देखो कि सागर में नदियां आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ना आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप में मस्त है। वो नदियों को बुलाने भी नहीं जाता और नदियों का विरोध भी नहीं करता कि मत आओ। कचरा कूड़ा करकट सब बहा के ले जाते और सागर में विसर्जित हो जाती है। बात समझ में आ रही है कि सागर इतना बड़ा होना चाहिए कि जैसे कोई किसी का बुरा व्यवहार है, किसी का अच्छा व्यवहार है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हमें जब तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता तुम कैसे हो कैसे नहीं हो। हाँ, आ रहे हो तो ठीक है, जा रहे हो तो भी ठीक है। बात इतनी सी बात समझ में आ गई ना। तो कोई दिन लाडू कोई दिन खाजा, कभी लड्डू मिल गया कभी खाजा मिल गया, आह क्या मज़ा आया। मना थोड़ी करने जाएंगे कि हम तो संयमित लोग हैं, हम लड्डू नहीं खाते, मिल गया तो बेशक खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। मिला है, मिला था, खा लिया। कोई पूछे क्यों खाया तो क्या बोलेंगे, मिला था तो खा लिया। जैसे हवा बहती है, जैसे घास बढ़ती है। किसी ने पूछा था किसी से एक बार कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बोला बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हवा बहती और घास उगती है। हवा बहती और घास उगती है, कोई रोकता है, घास उगने से कोई नहीं रोकता, हवा को बहने से कोई नहीं रोकता, ठीक है। तो तुमने ऐसा क्यों किया, ये कोई ये नहीं है, बस हो गया तो कर लिया, ये सहज आचरण। और कोई दिन फाकम फाका जी नहीं मिला तो ना सही। बात समझ में आ रही है। मतलब ये हर चीज़ पे लागू होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ पे। ये खाने की बात तो हो रही है, हर चीज़ पे लागू होता है। मतलब रिलेशन पे भी लागू होता है ना। आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ अच्छे रिलेशन बनेंगे वहाँ बनाएंगे। कोई वो थोड़ी है कि एक ही पे अटक गए हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, जहाँ मिला वहाँ सही है ना, हो जाता है, सहज है। हम किसी एक पे ही डिपेंड हो जाते हैं और किसी एक को ही बहुत महत्व दे देते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। किसी को इतना इम्पोर्टेंट बनाना नहीं, सबसे महत्वपूर्ण कौन है, आप हो, और आपके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। अपने से ज़्यादा वैल्यू किसी को देना ही नहीं, है ना। हम दुखी तब होते हैं जब हम अपने से ज़्यादा वैल्यू किसी और को दे देते हैं। हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम उसके आगे इतना झुक जाते हैं कि हम अपने बारे में सोचते ही नहीं, अपने आप को इतना नीचे गिरा देते हैं कि वो फिर हम ही जब अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे करेगा हमारी रिस्पेक्ट, ठीक है। तो नहीं भाई, आज मिला नहीं, जब मिला था हमें तब भी अंतर नहीं पड़ा था कि मिल गया लड्डू खाजा, और आज नहीं मिला हमें, आज भी अंतर नहीं पड़ा। तो हम सागर हैं और नदियाँ बहुत सारी मौसमी होती हैं, बहुत सारी नदियाँ होती हैं जिनमें बस बरसात से ही जल आता है। तो बरसात के दिनों में वो सागर में बहुत कुछ उलीझती है और गर्मी में कुछ नहीं देती वो सागर को। तो सागर ये थोड़े ही कहता है भूखा हूँ जल्दी पानी लाओ, कहता है कभी नहीं कहता ना, तो कुछ नहीं। और जब मानसून में वो एकदम बाढ़ पर आ जाती है और ले जा कर के कितना जल सागर में डालती है, तो क्या सागर ऐसा कहता है कि अरे बस करो, कितना पिलाओगी, कभी सुना सागर को ऐसा कहते हैं, नहीं ना। तो नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई दिन फाकम फाका जी, और खूब दिया तो पी लिया, कोई दिन लड्डू कोई दिन खाजा, सदा मगन मन रहना जी। मतलब हर हाल में खुश रहना है। बात समझ में आ रही है कि कभी कभी नदियाँ उफान पे आती हैं तो सागर में पानी ही पानी हो जाता है, और कभी नदियाँ सूख जाती हैं तो सागर में बहुत उफान नहीं रहता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, सागर में पानी हमेशा रहता है, ठीक है। तो हमेशा ऐसा रहना है। तो कोई व्यक्ति खुश है, कोई व्यक्ति का मूड अच्छा है तो अच्छे से बात कर लिया, उस दिन मज़ा आ गया, और जिस दिन नहीं अच्छा है, मूड नहीं है, तो उस दिन ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे, जाओ भाई तुम्हारी मर्जी है ना, आ गया तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। तो इस तरह से अपनी लाइफ को देखना है। मन मगन रहे, मगन माने अलंग, मगन माने आत्ममगन, मगनता का मतलब आत्ममगनता, अपने में वो आत्मा में खोया हुआ है, वो आत्म रस पी रहा है। मतलब आप अपने में ही इतने खुश हो, इतने खोए हुए हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा और कौन आपकी लाइफ से जा रहा। तो उसकी खुराक आत्मा का रस है। बाकी सब चीज़ें आ गई तो ले ली, नहीं आई तो नहीं ली, परवाह किसको करनी है। अगर आपने आत्मा को समझ लिया, सत्य को जान लिया, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा कौन जा रहा है। आती हुई चीज़ को ठुकराना भी उस चीज़ को महत्वपूर्ण बना देता है ना, कि नहीं। मतलब अगर कोई चीज़ आपके पास आ रही है, अगर आप उसे ठुकरा रहे हो तो वो भी उस चीज़ को महत्वपूर्ण बना देता है कि कुछ तो वैल्यू होगी, तभी आप ठुकरा रहे हो। आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के अस्वीकार में खड़े हो जाएं, इससे भी यही सिद्ध होता है कि उस चीज़ का आपके लिए कुछ तो महत्व है, अस्वीकार भी नहीं है।
ना अस्वीकार है ना स्वीकार है। लेकिन ये बात बहुत ऊंची है, वेदांत जितनी ऊंची है, कृष्ण जितनी ऊंची है। ये बात इसलिए नहीं है कि जो लोग अभी निचले या मझले तलों पर है वो भी ऐसे ही आचरण करने लगे, वो फिर सहजाचारी नहीं होते, वो दुराचारी बन जाते हैं, है ना। तो सहजाचारी वही बन सकता है जिसने वाकई में सत्य को समझ लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बता रही हूँ और आप कल से ऐसा ही करना शुरू कर दो, है ना। जब आपके जीवन में सत्य उतरेगा, जब आपके जीवन में निष्ठा आएगी, आत्मा से परिचय होगा, ईमानदारी आएगी, तो अपने आप ये सब होने लगेगा, आप ऐसे हो जाओगे। मतलब हमें कुछ करने के लिए प्रयास नहीं करना है, हमें सिर्फ सत्य में स्थापित रहना है, ईमानदारी से अपना जीवन जीना है, बाकी सब चीज़ें अपने आप होंगी, है ना, सहज ही होगी। हमें किसी चीज़ में मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो, आप दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आप दुराचारी बन जाओगे, है ना। अंदर से तो आप मतलब अज्ञानी ही रहोगे और बाहर से दिखाओगे मैं बहुत ज्ञानी हो गया, मैं तो अब किसी चीज़ के पीछे भागता नहीं, मुझे तो कोई चीज़ चाहिए नहीं। लेकिन भीतर मन तो कुलबुला रहा है, मन तो चाह रहा है कि कुछ मिल जाए। तो जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, जब तक आप अपने मन को नहीं जानोगे, तब तक आप बाहर कोई व्यवहार ऐसा नहीं कर सकते हो। आपके भीतर समझ आ गई ना, तो बाहर ऑटोमेटिक सहज हो जाएगा, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो सहज है उसको ये अधिकार है कि अब वो अनुशासन की जगह उन्मुक्तता का वर्ण कर ले, उसका हो ही जाता है। लेकिन जिसने अभी आत्मा को ही नहीं चुना, वो उन्मुक्तता को कैसे चुन रहा है भाई, ये बताना। मतलब जिसने अभी तक सत्य को स्वीकार ही नहीं किया, जिसे अभी गीता से कोई लेना देना नहीं है, जो अभी सच के करीब ही नहीं, वो अगर कहे कि मैं आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो फिर ये कैसी बात है ना। तो मुक्ति उसके लिए है जिसने सबसे पहले किसको चुना हो, आत्मा को चुना हो या मुक्ति को चुना हो। जिसने अभी मुक्ति को चुना नहीं, भीतरी तौर पर वो बाहर अगर कहता है कि मैं आज़ादी को, स्वतंत्रता को, उन्मुक्तता को चुन रहा हूँ, तो वो उन्मुक्तता नहीं है, ठीक है। दोनों में बहुत अंतर है। इन दोनों तरह के लोगों से बचना, एक जो ऊपरी संयम पर चल रहे हैं और भीतर ही भीतर भोग में रत हैं, और दूसरा उनसे जिन्होंने अध्यात्म की 2 किताबें पढ़कर अपने आप को ये अनुमति दे दी है कि अब हम तो उन्मुक्ताचारी हो जाएंगे। वो उन्मुक्ताचारी नहीं होते, वो हम कह रहे हैं व्यभिचारी हो जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग ये सोच लेते हैं कि मुझे तो अब सब समझ में आ गया है और बाहर बाहर दिखावा करने लगते हैं, वो फिर व्यभिचारी हो जाते हैं। ऐसे मिलते हैं ना लोग, मांस खा रहे होंगे, पूछे क्यों खा रहे हैं, बोले मिथ्या है। वेदांत की तो यही सीख है, जगत क्या है, माया है। तो मुर्गी भी क्या है, माया है। माया माने वो जो है नहीं, बस प्रतीत होती है। तो मुर्गा था ही नहीं, हमने खाया कहाँ। मतलब फिर इस तरह की बातें करने लगते हैं, ठीक है। जैसे मुर्गे का मांस मिथ्या है, तो तुम्हारा अपना भी तो मांस मिथ्या ही है ना, अपनी बाँह ही क्यों नहीं खा जाते, तब नहीं बोलेंगे, है ना। तो नहीं, हमारी बाँह मिथ्या नहीं है, मुर्गा मिथ्या है, बस इसको मैं कह रहा हूँ, इससे बचना। ये मुक्ताचार नहीं है, ये सहजाचार नहीं है, ये क्या है, दुराचार है, ठीक है ना। तो ये दुराचार है, ये व्यभिचार है, ये नहीं करना है। तो एक वो होगा जो दुनिया को दिखाने के लिए कहता है कि देखो मैं मुर्गा नहीं खाता, लेकिन 10 और तरीकों से वो उस मुर्गे की कमी को पूरा करना चाहता है। मन में तो विषय चिंतन ही चल रहा है ना, ये कौन है, ये मिथ्याचारी है। तो कहता है ऊपरी संयम तो करना ही है, मुर्गा तो खा नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, 2-4 और तरह का भोग कर लेते हैं, एक तरह का स्वयं को मुआवजा दे लेते हैं। मुर्गा नहीं खा सकते तो दूसरी चीज़ खूब सारी खाते हैं। अब तो चिकन जैसा स्वाद देने वाले विकल्प आने लगे हैं ना, ये वही है। या कि चलो अगर हम जिह्वा का रस नहीं ले सकते तो अन्य तरीके के रस लेते हैं। मैं कुछ तो अपने आप को मुआवजा दूँ ना कि मैंने संयम रखा तो बदले में मिला क्या। अच्छा चलो ये नहीं कर सकता तो कहीं और जा कर के कुछ भोग कर लेता हूँ, किसी दूसरी तरह का भोग कर लेता हूँ। शाकाहारी भोजन ही और ज़्यादा रसीला और मसाला वगैरह डाल करके जायकेदार बनवाता हूँ, कुछ और कर लूँगा। एक तो ये हुआ मिथ्याचारी, दूसरा वो हुआ जिसकी अभी बात की थी, जो कहे जगत माया है। ये वेदांत की सीख है। जगत गुरु शंकराचार्य भी ऐसा ही कुछ फरमा गए थे, तो मुर्गा मार भी दिया तो क्या हुआ। दूसरी बात, समय भी तो धोखा है, तो एक दिन तो इस मुर्गे को मरना ही था और समय धोखा है। मान काल मरे सो आज मर, ये सब सुना हुआ है मैंने, ये सब तर्क आए हुए हैं, इन पर घंटे घंटे बोला हुआ है। वो सब अब जवाब छप भी गए, नहीं तो आप लोग वीडियो में ढूंढ लीजिएगा कि काल मरे सो आज मर। मैं इस मुर्गे को नहीं भी खाऊं तो इसे कल तो मर ही जाना है। मैंने कहा ये बात आपके बच्चे पर भी तो लागू होती है।
वो आप अपना बच्चा बगल में लेकर बैठे हो और उसको भी हड्डी चूसा रहे हो, तो मरण धर्मा तो वो भी है, तो उसको क्यों नहीं आज ही मार देते, है ना। तो इन दोनों तरह के लोगों से बचना है। तो सहज आचरण अभ्यास करके नहीं आता। सहज आचरण एक सहज आकस्मिक अनायास फल होता है आत्मा पर न्योछावर हो जाने का। अगर आप सत्य पे न्योछावर हो जाओगे, ईमानदारी से अपने जीवन को देख पाओगे, तो आपको कुछ दिखावा नहीं करना पड़ेगा, कोई मुखौटा नहीं ओढ़ना पड़ेगा, सब अपने आप सहज हो जाएगा। तो जो आत्मा पर न्योछावर हो जाते हैं ना, वो भूल जाते हैं जगत के कायदे मान मर्यादा, भूल जाते हैं। अभ्यास का अर्थ होता है लगातार याद करके रखना, और सहजता का अर्थ होता है भूल जाना। दोनों बहुत अलग बातें हैं। जो बात आप अभ्यास अपने जीवन में लाएंगे वो इसलिए आएगी जीवन में क्योंकि आपने उसको लगातार याद रखा, लेकिन असली चीज़ वो होती है जो जीवन में आती है क्योंकि आप कुछ भूल गए। चलिए अभी यहाँ से कल करेंगे, पहला मतलब कल तो अभी है नहीं, जब भी होगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारा पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, जितना थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे, क्योंकि हमें सीखना है, समझना है, याद नहीं करना है ना, हमें अपनी लाइफ में उतारना है, इसे अपने जीवन को सहज बनाना है, ठीक है।